परेशानी में झुंझलाहट में आकर गुस्सा कर देते हो, पर गुस्सा करना कमज़ोर होने की निशानी है। मेरे बच्चे कमज़ोर नहीं हो सकते। मेरे बच्चों को मैं अगर सबसे पहले कुछ देता हूँ तो बहुत आत्मविश्वास देता हूँ। तुम्हें भी तो दिया है। कैसी ज़िंदगी शुरू की थी तुमने और आज देखो कहाँ आके बैठे हो तुम। कितना कुछ है अब तुम्हारे अंदर। एक बात जानते हो, अब तुम एक ऐसी स्थिति पे आ गए हो कि किसी के सामने हाथ तुम्हें खड़े नहीं करने होंगे, हाथ फैलाना नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे लिए तो साईं के खजाने से आता है, यहीं शिरडी से आता है। तो अपने गुस्से पर काबू करो। हाँ, गुस्सा करने से तुम्हारी शरीर में भी हानि होती है, लेकिन दूसरों को इससे यही समझ में आता है कि तुम कमज़ोर हो, पर वास्तविकता ऐसी नहीं है। इसलिए अब से गुस्सा मत होना। गुस्सा आए तो चुप रहना, और जो कहना है वो सोच समझकर बाद में कहना। समय कभी अच्छा और कभी बुरा भी आता है, कि मैंने तय कर रखा है। इसीलिए बुरे समय के लिए किसी को दोष मत दो और ना ही खुद को और खुद की किस्मत को कोसो, क्योंकि बुरे समय के बाद ही अच्छा समय भी आता है, और इसी बुरे समय में मैं तुमसे मिलने आता हूँ। जानते हो, इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें ये मालूम नहीं होता कि अगले पल की रोटी कैसे आएगी। वो कुछ गलत काम भी करते हैं, पर बावजूद उसके मैं सबको रोटियां देता हूँ। मैं भूखा किसी को सोने नहीं देता। तुमने तो देखा है कि जिनका खुद का घर नहीं है, जो सड़क के किनारे सो रहे हैं, मेरे भरोसे रोज़ सोते हैं, लेकिन अगले दिन फिर उनका आँख खुलता है, फिर वो जीते हैं। अगर मैं उन सब की रक्षा कर रहा हूँ तो सुनो, तुम्हारे तरफ तो मेरी नज़र है। मेरी एक नज़र को सब तरसते हैं, और मैंने सिर्फ तुम्हारी तरफ नज़र नहीं रखा है, मैंने तुम्हें प्यार से स्वीकार किया है, बहुत ज़ोर से तुम्हारा हाथ पकड़ रखा है। इसलिए तुम्हें कोई गलत रास्ते पर खींच ही नहीं सकता। बुरा समय तुमसे डरता है, तुम्हें बुरे समय से डरने की ज़रूरत नहीं है। खुश रहो, विश्वास रखो, श्रद्धा सबूरी।